लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आपका विश्वास क्या कहता है, सब ये इस पर निर्भर है। और ये विश्वास आने के लिए आपको विश्वास रखकर विश्वास के बारे में जानना होता है कि वाकई विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है।
इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल
अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे दवा के दावेदार खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। विश्वास संदेश जिसके लिए आपको कहा गया दवा के दावेदार। कौन सी दवा जिसकी दावेदारी खोजी को करनी है? ऐसी दवा जो मुक्ति की तरफ ले जाए। तो ये दवा जिसकी दावेदारी आपको दिखानी है, क्या समझना है? विश्वास कैसी दवा है और इस दवा का लाभ हम कितना ले रहे हैं? आपका विश्वास क्या कहता है? सब ये इस पर निर्भर है। और ये विश्वास आने के लिए आपको विश्वास रखकर विश्वास के बारे में जानना होता है कि वाकई विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है और मेरे अंदर है। सिर्फ रिलीज नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। विश्वास की ताकत इतनी बड़ी है तो हम भी इसे पूरा समझ लें और इसका लाभ लेना शुरू कर दें। कोई आपको कहता है आजकल ऐसी मशीन आई है, ऐसा ऐसा कर सकती है, दूसरा कहता है पॉसिबल ही नहीं है। ये वीडियो देखकर आया है इसलिए बोल रहा है, इसने देखा नहीं है बोलते पॉसिबल नहीं है। तो लोग इसलिए एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, देखो ये संभव है, देखो पॉसिबल है, देखो ये विश्व में हो गया है, ये देखो तुम्हारे घर में भी हो सकता है। तो जब लोग सबूत पाते हैं तो उनका विश्वास तुरंत बढ़ता है, मगर बिना सबूत पाकर भी कोई प्रयोग शुरू करता है। ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शुभ इच्छा पर विश्वास, ये सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए तो इंसान ये विश्वास रख पाए, उसके लिए उसने विश्वास की ताकत को समझ लेना चाहिए कि कहने के बाद ही कुछ क्रिएट होता है और कहने के बाद क्या नहीं कहना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। वरना इंसान आंसू बहाते बैठता है, उसको मालूम नहीं आंसुओं की दवा उसके पास ही है। दावा करो दवा के दावेदारों, आपको पुकारा जाता है और इसे सेवन करो। इसके सेवन करने का तरीका जान लो। ईश्वर का विश्वास आपके बारे में क्या है? मनुष्य को ईश्वर कैसे देख रहा है, क्या आप ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको कैसे जीना चाहिए और हम कैसे जी रहे हैं, तो हमें याद करना होगा, विश्वास को जानना होगा। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।